बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इंडिया। पेज नंबर 18 का कल हमने आगाज़ किया था। आज जो है फ़िल्लाहि लिअज़ीम सवाबिल्लाहि तक जो है कल हमने पढ़ा था। आज हम आगे से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आज हम अपना ये लेसन कंप्लीट कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन फिरू, तुम निकलो, राहिमाकुमुल्लाहु फ़ी सबीलिल्लाहि। राहिमाकुम, राहिमा का मतलब होता है उसने रहम किया। इससे फिर मुजारे यरहमु, वो रहम करता है या करेगा। तो राहिमाकुमुल्लाहु, रहम करे, कुम तुम पर, अल्लाह अल्लाह ताला, फ़ी सबीलिल्लाहि, फ़ी का मतलब में, सबीलुन रास्ता, अल्लाह अल्लाह ताला। तो ये लफ्ज़ी तर्जुमा तो हो गया। इन फिर से शुरू करके बाब मुहावरा इस तरह से किया जाएगा कि तुम निकलो। अब जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, उन्होंने पहले सारी जो है एक जो जिहाद की जो फ़र्ज़ियत है पहले उसका तज़किरा किया कुरान पाक में, जो जिहाद के जो अहकामात आए हैं उस हवाले से। उसके बाद जो है जो जिहाद का जो अज़ीम अजर सवाब है उसका तज़किरा, और शुहदा का जो मुकाम और मर्तबा अल्लाह ताला के यहाँ उन्हें हासिल होगा, वो सब तज़किरा करने के बाद अब वो जिहाद के लिए निकलने की तरगीब देते हुए कह रहे हैं कि इन फिरू, तुम निकल पड़ो, यानी जिहाद के लिए कह रहे हैं कि तुम निकलो। राहिमाकुमुल्लाहु फ़ी सबीलिल्लाहि, राहिमाकुम अल्लाहु, अल्लाह ताला तुम पर रहम करे, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, यानी कहाँ निकलो, अल्लाह के रास्ते में निकल खड़े हो। अल्लाह के रास्ते में निकलने से मुराद क्या है, यानी जिहाद के लिए चल पड़ो। तो तुम निकलो, अल्लाह ताला तुम पर अपना रहम करे, अल्लाह के रास्ते में निकल खड़े हो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ज़ालिकुम वो, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, इन अगर, कुंतुम तुम थे, तालमून अलीमा उसने जाना, यालमू वो जानता है या जानेगा। फिर मुज़ारे मारूफ तो गर्दान करें तो यालमू, यालमानी, यालमूना, तालमू, तालमानी, यालमना, तालमू, तालमानी, तालमूना। ये जो यहाँ सीगा इस्तेमाल हो रहा है ये फिर मुज़ारे मारूफ का जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा। तो इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, यानी अगर तुम्हें शऊर है, अगर तुम्हें समझ है, तो जो तर्जुमा इस तरह से किया जाएगा कि ज़ालिकुम से शुरू करके कि ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। किस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी जिहाद के लिए चल पड़ो, निकल खड़े हो। और क्या कहा जा रहा है कि ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम जानते हो, अगर तुम्हें ज़रा भी समझ बूझ है तो जान लो कि ये तुम्हारे हक़ में बहुत बेहतर है। फ़क़द अमरतु खालिद बिन वलीद बिल मसीर इलल इराक़, फ़ा का मतलब बस, क़द का मतलब तहक़ीक़, अमरतु अमरा मादी का वाहिद मुज़क्कर ग़ाइब का सीगा, उसने हुक्म दिया। यामुरु से फिर मुदारे होता है, वो हुक्म देता है, ये देगा। बहरहाल अमरा से जब फिर मादी की गर्दान करें, अमरा, अमरा, अमरू, अमरत, अमरता, अमरना, अमरता, अमरतुमा, अमरतुम, अमरती, अमरतुमा, अमरतुन्ना, अमरतु, ये सारी गर्दान वहाँ तक बोली जाती है जहाँ तक वो सीगा आ जाता है जो आपके लेसन में इस्तेमाल होता है। तो अमरतु अब बताया जा रहा है कि ये माजी का वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, इसलिए ये यहाँ तक पूरा जो है शुरू से लेके वहाँ तक पहुँचा जाता है ताकि आप लोग बखूबी समझ सकें कि यहाँ कौन सा सीगा किस फेल का इस्तेमाल हुआ है। तो अमरतु मैंने हुक्म दिया है खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद को, बिल मसीरी, बा का मतलब सीगे साथ, मसीरुन का मतलब चल पड़ना, चलने का, इलल इराक़, इलाका की मतलब की तरफ, इराक़। तो फ़क़द से शुरू करके बा मुहावरा इस तरह से होगा कि मैंने, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये फरमा रहे हैं, लिख रहे हैं कि मैंने खालिद बिन वलीद को इराक़ की तरफ जाने का हुक्म दिया है। ला यबरहुहु, ला नहीं, यबरहुहु, यबरहुहु वो रवाना होगा, वो कूच करेगा, तो वो या वो उसको छोड़ेगा, और वो वहाँ उस जगह को नहीं छोड़ेगा
हत्ता याति ही अमरी, यहाँ तक कि याति यहू, यहाँ तक कि अता माजी का सीगा वो आया, याति फिर मुजारे जहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो आता है या आएगा, यहाँ तक कि आ जाए हूँ उसके पास, अमरी अमरुन हुक्म, या का मतलब मेरा, जहाँ तक कि मेरा हुक्म उस तक पहुँच जाए, उसके पास आ जाए। फसीरू, फा का मतलब फसीरू, तुम चल पड़ो, ये जो है फिर अमर का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, फिर अमर का जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमा रहे हैं फसीरू, बस तुम चल पड़ो, माहू यानी बाकी जो उनके साथी हैं उनको तलकीन की जा रही है कि तुम सब भी चल पड़ो, माहू उसके साथ, यानी खालिद बिन वलीद के साथ, बस तुम भी उसके साथ चलो, चल पड़ो। वला तसाक़लू अन्हु, और ला नहीं तसाक़लू, तुम काहली करो, तुम सुस्त रवि का मुजाहिरा करो, अनहु उससे, और तुम इस मामले में काहली और सुस्ती का मुजाहिरा मत करो। फ़इन्नहु सबीलुन, फ़ापस इन्नहु बेशक वो, सबीलुन रास्ता, इसकी जमा होती है सोबोलुन, बस ये एक ऐसा रास्ता है। अब ये कौन सा रास्ता, यानी जिहाद का रास्ता जो है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, ये एक ऐसा रास्ता है युज़िमु अल्लाहु फ़ीहिल अजरा, युज़िमु कि वो अजीम कर देगा, बढ़ा देगा, अल्लाह अल्लाह ताला फ़ीही इसमें, अल अजरा अजर सवाब, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें अल्लाह ताला बेपनाह अजर सवाब अता करेगा, अजर को कई गुना बढ़ा देगा। लिमन हसनत फ़ीही निय्यतुहु, लाम का मतलब दिए मन जो, हसनत अच्छी हुई, फ़ीही इसमें यानी इस सिलसिले में, निय्यतुहु उसकी नीयत। ये लफ्ज़ी तर्जुमा तो बोला गया, अब मुहावरा सुनिए। फ़इन्नहु सबीलुन से शुरू करके, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है, अब किस रास्ते की तरफ इशारा हो रहा है, जिहाद के रास्ते की तरफ, कि क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें अल्लाह ताला हर उस शख्स के लिए जिसकी नीयत इस सिलसिले में नेक होगी, अजर और सवाब को कई गुना बढ़ा देगा। दोबारा सुनिए थोड़ा सा जो है, और एक दो जुमलों में भी इसका तर्जुमा आप लोग इस तरह से कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं बखूबी। फ़इन्नहु सबीलुन से शुरू करके, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें अल्लाह ताला अजीम अजर सवाब अता करेगा हर उस शख्स को जिसकी नीयत इस सिलसिले में नेक होगी। व अज़ुमत फिर खैरी रग़बतुहु, व और अज़ुमत का लफ्ज़ी मतलब है वो अजीम हुई, वो ज़्यादा हुई, और अजीम होगी फिर खैरी, फी का मतलब में खैरुन भलाई या नेकी, रग़बतुहु उसकी रग़बत, उसका मैलान, उसका झुकाव। तो वह अज़मत से शुरू करके वह मुहावरा, और नेकी के सिलसिले में उसकी रग़बत ज़्यादा होगी, उसका झुकाव, उसका मैलान ज़्यादा होगा। क्योंकि तालिबात इस बात को एक तो याद रखिए कि अल्लाह ताला जो है, हदीस भी है कि इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो इस्लाम में जो है हर अमल का जो अजर सवाब है उसकी नीयत के इखलास पर मबनी होता है, यानी नेकी बज़ाहिर छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें नीयत करने वाले की वो उसमें इखलास जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो अल्लाह ताला उसके इखलास की बिना पर जो है उसका अजर सवाब बढ़ाता चला जाता है। तो इसी तरह इशारा किया जा रहा है कि नेकी के सिलसिले में जिसकी रग़बत, जिसका झुकाव जो है वो ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से उसका अजर सवाब भी बढ़ता चला जाएगा। फ़इज़ा क़दिमतुम अल-इराक़, फ़ापस इज़ा जब क़दिमतुम, क़दिमा वो आगे बढ़ा, तो क़दिमतुम, क़दिमा क़दिमा, क़दिमू, क़दिमत, क़दिमता, क़दिमना, क़दिमता, क़दिमतुमा, क़दिमतुम, यहाँ ये फिर माजी का जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा इस्तेमाल हो रहा है। बस जब तुम
آگے بڑھو، یعنی جب تم پہنچو، العراق عراق یعنی جب تم عراق تک آ جاؤ، فکونو بہا فاپس کونو تم ہو جاؤ، لفظی مطلب یہ ہے، تو تم ہو جاؤ، بہا با کا مطلب سے کے ساتھ، ہاں اس کے، تو تم اس کے ساتھ ہو جاؤ، مطلب کیا ہوا، یہ ہاں کے لیے عراق کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، بس جب تم عراق پہنچو تو پھر تم وہیں پر رہو، پھر تم اس کے ساتھ ہو جاؤ سے مراد کیا ہے، پھر تم وہیں پر رہو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیکم، یاتیہ عطا ماضی کا صیغہ وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے یا وہ آئے گا، جہاں تک کہ آ جائے کم تمہارے پاس، امری امر الحکم، یا کا مطلب میرا، تو فَإِذَا قَدِمْتُمْ سے بامحاورہ کہ پس جب تم عراق آ پہنچو تو پھر وہیں پر رہو یہاں تک کہ میرا حکم تم تک آ پہنچے۔ کفانا اللہ، کفانا، کفا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کفایت کی، اس نے مدد کی، تو کفانا، نا کا مطلب ہم یا ہمارا، اللہ اللہ تعالیٰ، کفانا اللہ اللہ تعالیٰ ہماری کفایت یعنی ہماری بھی مدد کرے، وَإِيَّاكُمْ اور ایاکم اور تمہاری بھی، مہمہ امور الدنیا والآخرہ، مہمہ اہم، امور امر کی جمع امور معاملات، الدنیا دنیا کے، والآخرہ اور آخرت کے، تو آخر میں دعا دیتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق یہ فرما رہے ہیں، یہ تحریر کر رہے ہیں کہ کفان اللہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اہم معاملات میں ہماری اور تمہاری مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، والسلام اور السلام و سلامتی ہو، علیکم تم سب پر، اور رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، تو تم سب پر اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت نازل ہو۔ تو ان فعلوں سے طالبات ایک دفعہ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بولا جا رہا ہے، بغیر جو ہے عربی زبان جو ہے وہ اس کے، کیونکہ وہ تو پہلے بولی کہ مزید جو ہے تھوڑی آپ کے لیے سہولت ہو جائے، تو توجہ سے سنیے ان فعلوں سے شروع کر کے کہ تم چل پڑو یا تم نکلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا رحم نازل کرے، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو۔ بس میں نے خالد بن ولید کو عراق کی طرف چلنے کا حکم دیا ہے، اور وہ وہیں پر رہے گا یہاں تک کہ میرا حکم ان کے پاس آ جائے، بس تم بھی ان کے ساتھ چل پڑو، اور اس سلسلے میں سوسروی کا مظاہرہ مت کرو، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اجر کو کئی گنا بڑھا دے گا، اجر عظیم عطا کرے گا ہر اس شخص کو جس کی اس سلسلے میں نیت نیک ہوگی۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ جہاد کے لیے نکلنے میں کوئی بے دلی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، یا اسے کوئی مجبوری یا ایک ناگواری کا اظہار نہ کیا جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ دل میں تو ناگواری موجود ہو اور جو ہے بظاہر جو ہے انسان جو ایک اسلامی لشکر کے ساتھ شامل ہو جائے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے، تو اگر نیت نیک ہوگی تو تبھی جو ہے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جب مارے جائیں گے تو پھر جو ہے عظیم اجر و ثواب کے حقدار ٹھہریں گے۔ لیکن اگر دل میں بیزاری اور بے دلی اور جو ہے ایک ناگواری کے جذبات موجود ہوں گے، اور بظاہر جو ہے اسلامی لشکر کے ساتھ ہو کر اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جو ہے جہاد کرتے ہوئے انسان مارا جائے، تو پھر نیت میں چونکہ اخلاص موجود نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے اللہ کے ہاں وہ مقام و مرتبہ پانے سے جو ہے وہ قاصر رہے گا، محروم رہے گا، اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ عظمت فی الخیر رغبت ہو، جس کی نیکی میں رغبت زیادہ ہوگی۔ فَإِذَا قَدِمْتُمْ پس جب تم عراق آ پہنچو تو پھر وہیں پر رہو یہاں تک میرا حکم تم لوگوں کے پاس آ جائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اہم معاملات میں ہماری اور تمہاری مدد فرمائے، اور تم سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی سلامتی نازل ہو۔ تو عزیز طالبات، آج الحمدللہ ہمارا یہ لیسن جو ہے یہ مکمل ہو گیا، اور جو ہے
आप लोगों को दोबारा ये समझाया जा रहा है, आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाई जा रही है कि ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो रिकॉर्डिंग्स की शक्ल में ये आप लोगों तक पहुंच रही हैं, इनसे भरपूर इस्तेफ़ादा करें, इनसे फ़ायदा उठाएं। ये दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे। एक एक चीज़ को इतनी दफ़ा रिपीट करके मैं आप लोगों को जो है समझा रही हूँ। आप लोग पूरी ज़िम्मेदारी से अपना टाइम टेबल बनाइए हर सब्जेक्ट के लिए, और जो है इसमें जब अरेबिक का जो आप टाइम रखते हैं उसमें ज़िम्मेदारी से ये लेसन पढ़ें और बार बार पढ़ें। ये कोई आसान लेसन नहीं है, इसीलिए बार बार आप लोगों के सामने जो है इनको मुख्तलिफ़ तरह से जो है लफ्ज़ बा मुहावरा तर्जुमा और फिर थोड़ा सा डिटेल इनकी तरफ जाके, ताकि आप लोग हर चीज़ को बखूबी समझें। इससे फ़ायदा उठाइए। मैं जो है जब मैं देखती हूँ तो आप बहुत कम तालिबात जो हैं वो ज़िम्मेदारी से अपनी जो है स्टडीज़ को, इससे किसी और का नुकसान नहीं हो रहा, जस्ट नुकसान आपका होना है। दोबारा ये लेसन नहीं पढ़ाए जाएंगे। जाते ही आप लोगों के दिसंबर टेस्ट होंगे, उसके बाद जो है फिर एनुअल भी बिल्कुल सर पे होगा। तो जो है हमारा काम जो है बहैसियत उस्ताद आपकी बेहतरी के लिए आपको बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि इसको नॉन सीरियस मत लें, और जो है पूरी ज़िम्मेदारी से अपनी स्टडीज़ की तरफ आ जाइए। ये आपके फ्यूचर का मामला है, इसमें किसी टीचर का कोई नुकसान नहीं है, खुद आपका नुकसान है। तो जिसकी तरफ जो है जिससे बचाने के लिए बार बार आपको साथ साथ एडवाइस भी किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपने अच्छे मार्क्स के लिए, एग्ज़ाम में अच्छी कामयाबी के लिए, अगर इससे पहले नहीं आप इतनी तवज्जो आपकी इस बात की तरफ गई, तो अब जो है इसको समझ लेंगे। आपके वालिदैन से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप जो है अपने बच्चियों को इस बात की तरफ जो है उनकी तवज्जो दिलाइए कि उनकी पढ़ाई, उनका मुस्तकबिल क्या अहमियत रखता है। उम्मीद है इंशाल्लाह जो है आप लोग आप इस चीज़ को समझेंगे, पूरी तवज्जो से दिल जमाई के साथ अपनी जो है स्टडीज़ की तरफ आ जाएंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।